कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट और डेमोक्रेसी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? डेमोक्रेसी। चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। अब यहाँ पे इस चैप्टर्स में दो एग्जाम्पल देखेंगे, एक साउथ अफ्रीका का और दूसरा जो है इसका देखेंगे आप इंडिया के केस में देखेंगे। अच्छा, नए वाले बुक में देखो तो साउथ अफ्रीका का स्टोरी हटा दिया है क्या? इसके पास नई बुक है उसमें है ना है। तो इस चैप्टर्स में हम पूरे पढ़ेंगे कि संविधान कैसे और क्यों बना। संविधान कैसे और क्यों बना। दो देश है, उस दोनों का एग्जाम्पल लेंगे, एक जो है साउथ अफ्रीका का लेंगे और दूसरा जो है हम इंडिया का लेंगे। साउथ अफ्रीका अभी नया वाला है, अभी रिसेंट में उसका संविधान बना है, तो इसलिए हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका के बाद नहीं किसी का बना है, लेकिन बेहतर एग्जाम्पल्स है साउथ अफ्रीका, इसलिए हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आओ ओवरव्यू में आओ। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या यहाँ दिया हुआ है। तो ओवरव्यू में जब आप आओगे तो कहता है कि पीछे के चैप्टर से रिलेट करने के लिए। तो पीछे के चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डेमोक्रेसी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? डेमोक्रेसी। याद है ना? डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था। अब डेमोक्रेसी होता क्या है कि डेमोक्रेसी में कोई भी रूलर्स है ना, वो अपनी मर्जी से जो है वह रूल्स नहीं कर सकता है। क्या वो अपनी मर्जी से रूल्स कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। आपने देखा था रॉबर्ट मुगाबे हो, चाहे पाकिस्तान के वो है, वो सब डिक्टेटर वाला था, है ना। तो क्या करना होता है डेमोक्रेसी के लिए? आपको एक जो रूल्स होता है, जो रूल्स एक सेट होता है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। नहीं, उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, है ना। अब देखो, अब डेमोक्रेसी जो है ना डिपेंड्स किस पे करता है? कॉन्स्टिट्यूशन पे। किस पे डिपेंड्स करता है? कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो डेमोक्रेसी को, है ना, डेमोक्रेसी बनाने के लिए इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? डेमोक्रेसी बनाने के लिए इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? तो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। किसका होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का होता है। उस संविधान में जो ना उस देश के सरकार, उस देश की जनता का हर एक चीज मेंशन होता है। कौन कैसे काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, ये सारा कुछ कहाँ लिखा रहता है? उस संविधान में, है ना। तो उसी संविधान को आज हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे बनाया गया, किन परिस्थितियों में बनाया गया, या किन परिस्थितियों में बनाया गया। और किसी भी देश के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम लॉ होता है। क्या होता है? सुप्रीम लॉ होता है, सबसे बड़ा कानून होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा कानून होता है। क्वेश्चन आपसे कर भी सकता है कि व्हाई कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ? वाई कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ? क्यों कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ? ठीक है, तो पहले जो है आप अंडरलाइन करो, पहला नंबर लाइन कि फर्स्ट नंबर लाइन में ही है कि अ डेमोक्रेसी द रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू, नॉट फ्री टू डू। तो डेमोक्रेसी में रूलर्स क्या है? फ्री नहीं है। उसको एक रूल्स, जो नियम कानून बनाया गया है, उस रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होगा। और ये सारा चीज आप जो है पीछे के चैप्टर में आपने पढ़े हो। तो क्या लिखा हुआ है कि डेमोक्रेसी रूलर्स आर नॉट फ्री टू डू। वह जो है कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है ना। वो किसके अकॉर्डिंग करेगा? रूल्स के अकॉर्डिंग। और रूल्स कहाँ होगा? कहीं ना कहीं तो होगा, और जहाँ होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, देयर आर सर्टेन बेसिक रूल्स दैट द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट हैव टू फॉलो। तो उस देश के सरकार को, उस देश के नागरिक को कुछ रूल्स को फॉलो करने होते हैं। क्या करने होते हैं? कुछ रूल्स को
फॉलो करने होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिख सकते हो, उसके नीचे वाई कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ लिखो। वाई कॉल्ड, जहाँ लास्ट लाइन अंडरलाइन की हो उसके नीचे लिखो वाई कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ। क्यों कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ? देखो अभी जो आप लोग इस लेवल में जो संविधान के बारे में पढ़ते हो ना, तो बस इतना ही समझो कि संविधान में क्या है, रूल्स है। बट संविधान में रूल्स नहीं है ना, तो वो हायर क्लास में पढ़ा जाता है। तो लिखो यहाँ पे क्यों कहा जाता है, इसका आंसर लिखो, नीचे ही है जहाँ लास्ट लाइन आपने अंडरलाइन किया उसके नीचे। तो लिखो एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस the right to citizens, the power of the government and how the government should function। उस देश की सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कहाँ मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में। उस देश के जो सिटीजन्स है वो कैसे रहेगा नहीं रहेगा, क्या करेगा नहीं करेगा, है ना, ये चीज़ कहाँ मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में है ना। सिटीजन्स के राइट्स को कोई वायलेट्स नहीं करेगा, ये कहाँ मेंशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना। गवर्नमेंट का क्या रोल है ना, ये सब कहाँ मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो कहने का मतलब क्या है कि सारे चीज कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, इससे ऊपर कोई नहीं जाएगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं, सुप्रीम लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सुप्रीम लॉ कहते हैं, है ना। अब देखो सेकेंड पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, कहता है कि इन दिस चैप्टर्स, इस चैप्टर्स में हम क्या पढ़ेंगे, है ना। तो क्वेश्चन है पहला, सम बेसिक क्वेश्चंस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन ऑफ डेमोक्रेसी। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन का कुछ बेसिक कंसेप्ट हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। फिर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जरूरत क्यों पड़ा हमें संविधान की, है ना, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की क्यों जरूरत पड़ा, क्या संविधान के बिना यह देश नहीं चल सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें क्यों जरूरत हुआ, है ना, ये भी हम देखेंगे। कहता है हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ, कैसे कैसे बना, यही तो चैप्टर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, है ना। आगे कहता है कि हु डिजाइन, किसने किया, देन एंड इन व्हाट वे, किस तरीके से, व्हाट आर द वैल्यूज, इसके वैल्यूज क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज क्या है, तो इस चीज को भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, वंस द कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्सेप्टेड, अगर एक बार संविधान बन गया तो क्या उसमें चेंजिंग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इस चीज को भी हम देखेंगे, है ना, इस चीज को भी हम देखेंगे। और लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि वंस रिसेंट इंस्टांस, यानी कि एक नया एग्जांपल्स ऑफ डिजाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ डेमोक्रेटिक स्टेट इज दैट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो अभी हाल फिलहाल में एक बेहतर एग्जाम्पल्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है साउथ अफ्रीका, तो उसका जो है हम यहाँ पे देखेंगे है किस कंडीशन में कैसे और क्यों बना, ठीक है। तो आइए आगे हम स्टार्ट करते हैं साउथ अफ्रीका के स्टोरी से। किसके स्टोरी से, साउथ अफ्रीका के स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। और उसमें उस व्यक्ति के स्टोरी से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन, सबसे पहले इसका ना एक मैप देखो कि ये है कहाँ, साउथ अफ्रीका। तो देखो ये ज्योग्राफी तो आप लोग पढ़े हो और कंटिनेंट भी मैंने बताया है। तो देखो ये जो है ये अफ्रीका कंटिनेंट है और अफ्रीका कंटिनेंट के सबसे साउथ में है यहाँ पे,
इसलिए इसको साउथ अफ्रीका कह दिया गया। क्या कह दिया गया? साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब साउथ अफ्रीका है तो इसी के बारे में हमें स्टोरी पढ़ना है। नहीं, ये टॉपिक ऑफ क्या है? इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न इसके नीचे है ना। तो इसी चीज को हमें यहाँ पे देखना है, साउथ अफ्रीका का स्टोरी हमें देखना है। ठीक है, तो मैप में भी आप जाने हैं कि साउथ अफ्रीका कहाँ पे है, तो अफ्रीका कंटिनेंट के सबसे नीचे है। कहाँ पे है? अफ्रीका कंटिनेंट के सबसे नीचे है। तो यहाँ पे इनका एक स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट से थोड़ा हम स्टार्ट करते हैं। बंद हो गया तो उस स्टेटमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। यह स्टेटमेंट ये है कि आई हैव फाउट, देखिए आप लोग बुक में शुरू में ही लिखा हुआ है, आई हैव फाउट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन। आई हैव फाउट, मैंने लड़ा किसके अगेंस्ट में? वाइट डोमिनेशन के अगेंस्ट में। एंड आई हैव फाउट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, और हमने ब्लैक डोमिनेशन के भी अगेंस्ट में उसके प्रभुत्व को हमने खत्म किया। चाहे जिसका भी डोमिनेशन हो, चाहे वाइट का हो चाहे ब्लैक का हो, हमने उसका विरोध किया। क्या किया? विरोध किया। ये कहते हैं आई हैव चेरिश द आइडियल्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी को कैसा जानते हैं, कैसा मानते हैं, किस तरह का डेमोक्रेसी होना चाहिए? फ्री सोसाइटी। डेमोक्रेसी कैसा होना चाहिए? हम ऐसे ही कल्पना करते हैं, हम अपने समाज को, हम अपने सोसाइटी को, जहाँ पे सब कुछ क्या हो? फ्री हो, जहाँ पे सब लोग चैन की नींद ले, कोई एक दूसरे के ऊपर जो है ना अधिकार ना करे। ये कहते हैं आई हैव चेरिश द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड फ्री सोसाइटी इन विच ऑल पर्सन्स लिव टुगेदर। एक साथ हम रहें। हम ऐसे डेमोक्रेसी, हम ऐसे समाज को चाहते हैं, है ना, ऐसा समाज होना चाहिए। ठीक है, आगे लिखे हुए हैं टुगेदर इन हार्मोनी, मतलब सब एक जैसे रहे, कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, है ना। अगर हम जिस समाज में रहते हैं तो उस समाज में सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं, तभी वह देश डेमोक्रेसी कहलाएगा। आगे कहता है इट इज एन आइडियल विच आई होप टू लिव फॉर एंड टू अचीव, और मुझे विश्वास है ये अचीव जो है अचीव होगा। बट इफ नीड बी इट इज एन आइडियल फॉर विच आई एम प्रिपेयर टू डाई, है ना। तो आइए नेल्सन मंडेला से स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला का क्या था? ये उनका एक कोटेशन था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो हेडिंग दे दो वहाँ पे नेल्सन मंडेला, उस स्टोरी के नीचे नेल्सन मंडेला। देखो पहला पॉइंट अंडरलाइन करो। नेल्सन मंडेला being tried for treason, yes sir, बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट एक लाइन नीचे, he and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment in 1964 for daring to oppose the apartheid. Next point, he has spent the next 28 years, अच्छा किसी बुक में 27 भी दिया है, किसी किसी में 27 होगा, किसी में 28 भी दिया हुआ है, तो 28 ही होगा। ठीक है, 28 years in South Africa अब देखो नेल्सन मंडेला अपने पूरे लाइफ का, नेल्सन मंडेला अपने पूरे लाइफ का 28 इयर्स जो है जेल में बिताया है ना। पूरे लाइफ आते थे जाते थे,
है ना, जेल से निकलते थे और फिर उसको जेल में डाल दिया। तो कौन काम करते थे? अपनी जिंदगी का आधा नहीं लाइफ जेल में बिताया। कारण क्या है? कारण ये है कि देशद्रोह, टियर्सन का मतलब क्या होता है? देशद्रोह, है ना। तो टियर्सन के मामले में ठीक है 28 सालों तक इनको जेल में रहना पड़ा। अब कारण क्या है? कारण क्या है? और जेल में कौन डाला? तो अफ्रीका में जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट, और अफ्रीका में किसकी गवर्नमेंट है? द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट है? ब्रिटिश। और कहा कि तुम अपने देश के लिए नहीं कर रहे, है ना, इसलिए उसको जेल में डाल दिया। लेकिन वहाँ के लोगों के लिए नेल्सन मंडेला तो भगवान था, जो ओरिजिनली है। ये जैसे भारत को गुलाम बनाया नहीं अंग्रेजों ने, वैसे ही अफ्रीका को भी गुलाम बना लिया। और वहाँ पे जा करके ये सेट ही हो चुका है ना। और फिर वहाँ पे अपनी सरकार इसने बना लिया, और धीरे धीरे वहाँ के जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स था उससे ज़्यादा संख्या इसका हो गया, और फिर कंप्लीटली रूप से उसको गुलाम बना लिया और अपनी सरकार चलाने लगा वहाँ पे अंग्रेजों ने अपनी सरकार चलाने लगा। और वहाँ पे भारत में भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव था, धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पे। वहाँ पे किस बेसिस पे उसने शासन किया? अपार्थाइड, है ना, रंग भेद नीति, ब्लैक स्किन एंड व्हाइट स्किन। अब बहुत ही खतरनाक था। तो इस अपार्थाइड सिस्टम का अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला विरोध कर रहे थे। तो उसी के अगेंस्ट में, है ना, इनको जेल में डाल दिया और कहा कि तुम देशद्रोही, और 28 सालों तक नहीं। और इसके साथ साथ कुछ और भी मेंबर थे, है ना, उसको भी जो है जेल में डाल दिया। तो क्या पहला पॉइंट बताया था कि नेल्सन मंडेला being tried for treason, he and 7 others leaders, है ना, he and 7 others leaders were sentenced to life imprisonment in 1964। जेल में डालना, imprisonment मतलब जेल में डाल दिया। क्या कारण है? to oppose the apartheid system। जो वहाँ पे apartheid सिस्टम चल रहा था, काले लोग और गोरे लोग, व्हाइट स्किन एंड ब्लैक स्किन, है ना। आगे हम अभी देखेंगे क्या उसमें भेदभाव था, है ना। बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। तो इसी के चलते उसको जो है जेल में डाल दिया। अब कौन सा एक आइलैंड से जिसका नाम है रॉबर्न आइलैंड, उसी आइलैंड पे एक जेल है, उसी जेल में इसको डाल दिया गया, इनको डाल दिया गया। अब देखो ना, यहाँ पे एक डेंजर का साइन बना हुआ है, देखो नहीं, एक स्कल है, बोन्स है, और इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो, नेटिव इंडियंस एंड कलर्ड, नेटिव इंडियंस एंड कलर्ड, 3 वर्ड, नेटिव, उसका दूसरा क्या है, इंडियंस एंड कलर्ड, है ना। इफ यू इंटर्ड दिस एक मिनट रुक जा भाई, 1 मिनट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ यू इंटर्ड, जैसे मान लो कि अगर ये एरिया व्हाइट स्किन लोगों का है, मान लो ये एरिया है, या हॉस्पिटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, या उसके घर है, कुछ भी कोई भी एरिया है, तो क्या कहता है, तो अगर आप इस एरिया में इंटर्ड करोगे तो आप लापता हो जाओगे। क्या हो जाओगे? लापता हो जाओगे, है ना, बैड सिचुएशन। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, इफ यू इंटर दिस
प्रीमाइसेस एट नाइट, यू क्या लिखा हुआ है, यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग, पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी बात कि आर्म्ड गार्ड सूट, जो एक हथियार लिया हुआ रहेगा गार्ड, तुमको मार भी सकता है ना। सेव डॉग्स, डेवर द क्रॉप्स, ये सब वहाँ पे लिखा हुआ था, है ना, ऐसे ऐसे, ठीक ना। ऐसे एक फिल्म में नहीं देखे थे हम लोग, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, है ना, भारत में भी कुछ इस तरह का था। तो इस तरह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपार्थाइड चल रहा था, भेदभाव चल रहा था। ब्लैक स्किन, वाइट स्किन, ब्लैक स्किन वालों को तो थोड़ा भी नहीं दिखना चाहता, वो कहा कि तुम्हारा जन्म ही नहीं होना चाहिए था इस धरती पे, है ना, हम आए हैं तुमको सिविलाइज्ड करने, है ना, इस धरती पे हमारा अवतार ही हुआ है। अब ऐसे भी पूरे यूरोपियंस लोग तो यही कहता था पूरे दुनिया को कि हम लोग तुम्हें सिविलाइज्ड करने आए हैं। क्या करने आए हैं? सिविलाइज्ड करने आए हैं। तो आइए हम जानते हैं कि अपार्थाइड क्या होता है। तो सेकेंड हेडिंग दे दो, अपार्थाइड। दे दिया नीचे, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड है, हेडिंग दे दो अपार्थाइड। पहला पॉइंट, अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ सिस्टम, एक सिस्टम का नाम है, और उस सिस्टम का क्या नाम है? रैसिकल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव। नस्ल के आधार पे, मैं जो बना हूँ, मेरा जो नस्ल है हाई क्वालिटी का है, और देखो मैं वाइट स्किन हूँ, और तुम्हारा जो नस्ल है ना, नस्ल वो एकदम बी ग्रुप का है, देखो तुम एकदम काले काले हो, क्या है? काले काले। तो इस आधार पे, इस बेस पे जो भेदभाव होता है उसको क्या कहते हैं? रैसिकल डिस्क्रिमिनेशन, नस्ल के आधार पे भेदभाव करना, और बहुत ज्यादा खतरनाक था। दूसरा पॉइंट, पहले पॉइंट, अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ, पैसे करो रैसिकल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका, यूनिक टू साउथ अफ्रीका। सेकेंड पॉइंट, द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका, ये थोप दिया गया, क्या किया गया? थोप दिया गया, इम्पोज कर दिया गया यूरोपियंस लोग, किसके ऊपर? अफ्रीका के लोगों के ऊपर यह जो है सिस्टम थोप दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आगे पढ़ लो लेकिन अंडरलाइन नहीं करना। कहता है ड्यूरिंग द 17th and 18th सेंचुरी, ये बात अभी हम जस्ट बताए हैं लेकिन पढ़ लो। कहता है ड्यूरिंग द 17th and 18th सेंचुरी द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्युपाइड इट विथ आर्म्स एंड फोर्स। क्या किया कि 17 और 18 सेंचुरी में यूरोप से लोग कहाँ गए? अफ्रीका, और अफ्रीका को क्या कर लिया? आर्म्स के बेसिस पे, फोर्स के बेसिस पे क्या कर लिया? उसको कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? और उस पे इम्पोज कर दिया, थोप दिया रैसिकल डिस्क्रिमिनेशन। ट्रेड के सिलसिले से गया और क्या किया उसने? उसके ऊपर कब्जा कर लिया। भारत पे भी कुछ इसी तरह का कहानी था ना, कि यहाँ ट्रेड करने आया, फिर यहाँ पे सिचुएशन देखा और फिर क्या किया? पूरे भारत को गुलाम बना लिया, चाहे वो पॉलिटिकली हो, सोशली हो, इकोनॉमिकली हो, कल्चरली हो, हर तरह से क्या कर लिया उसको, है ना। आगे क्या लिखता है, अभी भी अंडरलाइन नहीं करना, ये स्टोरी समझा देते हैं पढ़ के। बट अनलाइक इंडिया, a large number of whites had settled in South Africa। अब देखो क्या हो, अफ्रीका में वो लोग जाके बसिए गया, है ना। क्या हो गया? अफ्रीका में जाके वो लोग बस गया। अब भारत में तो आना जाना रहा, और वहाँ पे वो लोग बस गया, और बस गया तो सोचा कि हम उसके साथ तो एक ही थाली में तो खाएंगे नहीं, उसको देख करके उसको देखने आने लगता था, तो इसलिए ऐसा सिस्टम को वहाँ पे उसने लागू कर दिया कि उसकी एक अलग दुनिया, हमारी एक अलग दुनिया, है ना। समझ में आया? आगे
नेक्स्ट पॉइंट अंडरलाइन करो यहाँ से, लास्ट। द सिस्टम ऑफ apartheid divided the people and labeled them on the basis of their skin color। क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। किस बेसिस पे डिवाइड किया? स्किन कलर। डिवाइड किया किस बेसिस पे? स्किन के बेसिस पे उसको डिवाइड किया और लेबल लगा दिया। क्या लगा दिया? लेबल, है ना। जैसे नहीं देखते रहते हो कि जब कोई युद्ध होता है तो उसमें अपने घोड़े पे लेबल लगा देता रहता है, नहीं, ताकि हम पहचान सकते हैं, नहीं। तो ये जो वाइट गवर्नमेंट है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इसने क्या कर दिया कि अपार्थाइड सिस्टम में लोगों को बांट दिया और क्या कर दिया, उसके ऊपर लेबल लगा दिया। क्या लगा दिया? कितना खतरनाक है। आज के समय अगर हम लोग के ऊपर में लेबल लगा दे और कहा कि नहीं तुम इस क्षेत्र में एंट्री नहीं करोगे, नहीं, तुम्हारे ऊपर एक लेबल लगा हुआ है, इसका मतलब तुम नीचे के क्लास के लोग, क्या हो? नीचे के क्लास के लोग, नहीं। आज अगर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो उस समय में सोचो क्या रहा होगा। ठीक, आगे। अब आगे अंडरलाइन नहीं करना, अब समझो जो मैंने पहले बताया है। अब यहाँ लिखा हुआ है द नेटिव पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका। नेटिव पीपल्स का मतलब क्या हो गया? जो ओरिजिनली साउथ अफ्रीका के लोग वहाँ पे रहे होंगे, उसका अपना घर है, उसका अपना देश है, उसको नेटिव्स कहते हैं। जैसे मुजफ्फरपुर मान लो, हम लोगों का अपना एरिया है तो हम यहाँ के नेटिव्स हो गए, और बाहर से कोई लोग आके यहाँ पे जमीन खरीद के घर बनाया तो वो बाहरी हो गया। क्या हो गया? बाहरी हो गया। तो नेटिव किसको कहते हैं? जो ओरिजिनली वहाँ के लोग हैं। तो देखो क्या कहता है कि द नेटिव पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर, यानी कि नेटिव जो है वहाँ के लोग कैसा है? ब्लैक कलर। ब्लैक। कैसा है? ब्लैक है। नेटिव वहाँ के लोग जो ओरिजिनली है वो कैसा है? ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक इन कलर। और लगभग पूरे जनसंख्या का यह कितना भाग है? कितना है? 3/4, यानी 4 लोग हैं तो उसमें 3 लोग यही लोग हैं। क्या है? यही लोग हैं। फिर उसके बाद इसके अलावा 2 ग्रुप और है। क्या है? इसके अलावा 2 ग्रुप और है वहां पे अफ्रीका में। अब कौन है? तो एक है मिक्स्ड रेस, जिसको कलर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको कलर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? COLOURED, जिसको कलर्ड। और ये कलर्ड कहाँ से आया? भारत से। कहाँ से? भारत से। भारत के लोग वहाँ कैसे पहुँच गया? भारत के लोग वहाँ पे कैसे पहुँच गया? ट्रेड, व्यापार। क्या है? ट्रेड, व्यापार। और भारत में भी उसका अधिकार था तो वैसे भी ले जाता था उसको, नहीं, ट्रेड और व्यापार। तो उसको क्या कहते थे? कलर्ड कहते थे। ये सब पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम इंडिया, जो माइग्रेट होकर के कहाँ पे गया? अफ्रीका में गया। तो ये सारे लोगों पे और एक ग्रुप कौन था? वाइट। 3 ग्रुप है ना वहाँ पे, एक ब्लैक जो ओरिजिनली है, और दूसरा कौन है? कलर्ड है, और दूसरा कौन है? वाइट। ये 3 ग्रुप है साउथ अफ्रीका में। और इस दोनों पे क्या किया गया? थोपा गया। क्या किया गया? थोपा गया और बांट दिया गया। और इस दोनों पे लेबल लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? लेबल लगा दिया। ये सब अपार्थाइड सिस्टम में, इसके कॉलेज, इसके बस, इसके होटल्स, है ना, स्कूल, सब कुछ, हॉस्पिटल, सब कुछ अलग होगा, है ना, सब कुछ अलग होगा। उसके लिए हम आप एंट्री नहीं करोगे। और कभी कभी अगर काम भी करवाना, जैसे मान लो घर बनाना है ना, तो घर बनाना है तो स्पेशली परमिट उसको लेना पड़ता था, तब जाना पड़ता था। बहुत बुरा हाल था। क्या था? बहुत ही बुरा हाल था। आगे अंडरलाइन करो। उसके नीचे यहाँ मैंने पढ़ा है, लास्ट लाइन जो अंडरलाइन किया, उसके बाद 4-5 लाइन मैंने आपको पढ़ के बताया। उसके नीचे द वाइट रूलर्स ट्रीटेड, तो वाइट रूलर्स कैसा ट्रीट करता था? कैसा बिहेव करता था? अंडरलाइन करो। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल
नन वाइट्स एज इनफीरियर्स। सुपीरियर कौन होगा? वाइट पर्सन। इंफीरियर कौन होगा? ब्लैक। क्या है? ब्लैक पर्सन। उसी में कंटिन्यू करो। द नन वाइट डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स। उसको अपने ही देश में वोटिंग देने का राइट्स नहीं। उसको अपने ही देश में वोटिंग देने का राइट्स नहीं। तो यहाँ तक एक बार हम आपको समराइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा ओवरव्यू में, पीछे के चैप्टर से रिलेट किया, डेमोक्रेसी हमने पढ़ा। तो डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड्स है। किसके ऊपर डिपेंड्स है? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड्स है। डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी और बेहतर बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल्स एंड रेगुलेशन होता है जिसके अकॉर्डिंग उस देश की जनता हो या सरकार हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, उसके उसी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। इतना बात समझ में आया? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फिर उसके बाद आपको मैंने एक क्वेश्चन बताया कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ कहा जाता है। क्योंकि सारे के सारे लोग जो है इस संविधान के अकॉर्डिंग ही साजिश होता है, संविधान के बाहर वो नहीं जाएगा। इसमें कई सारे राइट्स को मेंशन किया गया है ना? क्या किया गया है? राइट्स को मेंशन किया गया है। सिटीजन्स क्या करेगा नहीं करेगा, सरकार क्या करेगा नहीं करेगा, वो सारा कुछ जो है वो संविधान में ही है। इसलिए हम संविधान को क्या कहते हैं? सुप्रीम लॉ कहते हैं। फिर सेकेंड पैराग्राफ में हमने देखा था कि इस चैप्टर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, है ना, वो देखा था। और फिर तीसरा पैराग्राफ में ये देखा था कि हम साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल लेंगे। फिर साउथ अफ्रीका पे जब हम आए तो नेल्सन मंडेला का एक कोटेशन को हमने पढ़ा था कि वो क्या चाहते हैं, किस तरह के डेमोक्रेसी चाहते हैं, किस तरह के समाज को चाहते हैं, यही पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने उसके लाइफ के बारे में पढ़ना शुरू किया कि नेल्सन मंडेला पियर्सन के आरोप में कहाँ है? जेल में बंद है और लगभग अपने लाइफ का आधा साल गुजार दिया, 28 ईयर्स, है ना, देशद्रोह के मुकदमे में। और देशद्रोह उस पर क्यों लाया गया? तो अपार्थाइड सिस्टम जो चल रहा था, है ना, अपार्थाइड जो सिस्टम चल रहा था, रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन, उसका विरोध करने के लिए क्या किया गया? उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया और जेल में बंद कर दिया गया। और कौन सा जेल अगर पूछेगा तो क्या कहोगे? रोबेन आइलैंड्स पे एक जेल है, उस जेल में। फिर उसके बाद हमने देखा कि अपार्थाइड सिस्टम, तो अपार्थाइड सिस्टम में क्या क्या हो रहा था वो भी हमने देखा। कुछ और पॉइंट्स इसमें हम देखते हैं अपार्थाइड में। आओ नेक्स्ट पैराग्राफ। द अपार्थाइड सिस्टम वाज अंडरलाइन करो। द अपार्थाइड सिस्टम वाज particularly oppressive for blacks। अब आपके मन में क्वेश्चन कि सर कैसे यह कैसे करता था, ये ऑपरेसिव कैसे करता था? फुल स्टॉप और वहाँ पे हाउ लिखो। हाउ क्वेश्चन मार्क नंबर 1 पॉइंट वहाँ पे दो। अब कैसे अब समझ में आएगा, लिखो। They were forbidden from living in white areas। पहला पॉइंट क्या लिखा? मान लो कि इस एरिया में व्हाइट पर्सन रहता है तो इस एरिया में कौन रहेगा? और ये यहाँ नहीं जा सकता है, स्पेशल केस में ही जाएगा, अपनी मर्जी से नहीं जा सकता है ना, अपनी मर्जी से नहीं जा सकता है। अगर मान लो कि व्हाइट इस रोड पे चल रहा है और ब्लैक इधर से चल रहा है तो ब्लैक को हट जाना है, यहाँ तक कि उस रोड पे जाना ही नहीं है, तुमको नहीं जाना ही नहीं। दूसरा पॉइंट, they could work in white areas only if they had a permit। अगर जाएगा भी तो क्या लेकर के? परमिट लेकर के जाएगा। तीसरा, ट्रेन्स, बस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेज, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीच, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट। सब कुछ अलग अलग है। किसके लिए? व्हाइट एंड
और इसी को सेग्रीगेशन कहा जाता है, अलगाव की नीति। किसकी नीति? अलगाव की नीति। नहीं, इसी को सेग्रीगेशन कहा जाता है। तो उसके नीचे एरो दे करके अंडरलाइन कर लो, दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन, दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन। इसी को अलगाव की नीति कहते हैं कि ब्लैक वाले के लिए सब कुछ अलग और वाइट वाले के लिए सब कुछ अलग। अच्छा एक बात बताओ, आज के दौर में वाइट स्किन और ब्लैक स्किन को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, हाँ? तो बताओ ब्लैक स्किन वाले कितना सफ़र करेगा, हम लोग कितने सफ़र करेंगे? नहीं, ऐसा हो सकता है? तो जब आज नहीं हो सकता तो उस समय में भी क्या था? सही नहीं था, खराब ही था। और जब खराब था तभी तो लोगों ने क्या किया? इसका विरोध किया। अगर अच्छा चीज़ रहता तो लोग आज तक उसको रखे हुए रहता। नहीं, तो इसका मतलब क्या है? वो चीज़ सही नहीं था, न आज न पहले आना आगे नहीं। और इसको क्या कहते हैं? सेग्रीगेशन। इसमें एक दो और पॉइंट लिख लो सेग्रीगेशन में। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्च। आप चर्च में भी विजिट नहीं कर सकते हो, तो मना है। ब्लैक लोग जा ही नहीं सकता है चर्च में, है ना। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्च वेयर द वाइट्स वर्शिप, जहाँ पे वाइट लोग, हाँ उसके अपने एक अलग चर्च होंगे जहाँ पे सिर्फ ब्लैक लोग ही जा सकता है, लेकिन जिस चर्च में, है ना, जिस चर्च में वाइट पर्सन्स वर्शिप करते हैं वहाँ नहीं जा सकते। देखो कितना डिफरेंसेस है। एक लोग गुस्से में नहीं, मतलब नफरत की कितना वहाँ पे फीलिंग्स है, भावना है। इतना होने के बावजूद भी जब अफ्रीका को आज़ादी मिलेगा और जब संविधान लिखा जाएगा तो सोचो उसमें क्या लिखा जाएगा? कौन डोमिनेंस करेगा उसके बाद? यही तो बात है कि उसमें ऐसा चीज मेंशन नहीं किया गया। नहीं, अभी हम पढ़ेंगे कि वहाँ के लीडर्स ने वहाँ के लोगों से अनुरोध किया कि हमें पास्ट को भुला देना है, कि क्या हुआ नहीं हुआ, और आगे की जिंदगी हमें ऐसे जीना है जैसे आगे पीछे कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, वो आगे हम करेंगे। इसलिए अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छा भी रिसेंट में माना जाता है। भारत का भी लेकिन तनखा पुराना है, 49 में ही बना था ये सब, है ना। इतना देखो कितना प्रॉब्लम्स है यहाँ पे दो ग्रुप में। लेकिन जब संविधान बना तो उसमें कहा कि हम सभी लोग इस चीज़ को भुला करके क्या करेंगे? आगे चलेंगे। तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास करते हैं। डायरी में लिख लो, डू फेयर एंड लर्न।